एक छोटी सी घटना से शुरू करेगी। एक बार की बात है, एक राजा युद्ध में जाते और युद्ध में राजा का जो घोड़ा था वो घोड़ा बहुत घायल हो जाता है। राजा का अपने घोड़े के प्रति बड़ा एक लव था, अटैचमेंट था और घोड़ा भी बड़ा स्वामी भक्त था, बड़ा क्लेवर था। जब राजा ने देखा कि मेरा घोड़ा इतना घायल हो गया है, तत्काल राजा एक मैदान से बाहर निकला और निकल करके सबसे पहले राजा ने अपने घोड़े की व्यवस्था की, उसका इलाज अच्छे से हो जाए। पूरी व्यवस्था की। थोड़े दिनों के बाद घोड़े के शरीर पर जो घाव थे वो घाव धीरे धीरे सूखने लगते हैं और थोड़े दिनों के बाद घोड़ा ठीक हो गया। ठीक होने के बाद घोड़ा अच्छे से चारा भी खाता है, पानी भी पीता है, किंतु घोड़े की जो देख रेख कर रहे थे उन व्यक्तियों ने अनुभव किया कि घोड़े की क्या की स्ट्रेंथ कम हो रही है, घोड़े की शक्ति कम हो रही है, पहले जैसा घोड़ा एक्टिव भी नहीं रहा है, थोड़ा सा चलता है और चलने के बाद थक जाता है। देख रेख करने वाले व्यक्तियों ने जाकर के राजा के सामने पूरी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट को सुनकर के राजा के मन में भी बड़ा दुख हुआ, क्योंकि राजा का उस घोड़े के साथ बड़ा अटैचमेंट था। जब भी युद्ध में जाता तो उसी घोड़े पे बैठ के जाता। राजा ने स्वयं घोड़े को देखा और देख करके राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी, जो भी व्यक्ति मेरे घोड़े को ठीक करेगा उस व्यक्ति को मैं जो मांगेगा वो इनाम दूंगा। घोषणा सुनकर के बहुत सारे डॉक्टर वैद्य पहुंचे, घोड़े को देखा, ठीक करने की कोशिश भी की, किंतु घोड़े की हालत तो दिन प्रतिदिन डैमेज होती जाती। राजा के मन में भी बड़ी चिंता थी। एक दिन क्या हुआ कि एक कोई वृद्ध व्यक्ति राज दरबार में पहुंचा और पहुंच करके राजा के सामने रिक्वेस्ट किया कि मैं घोड़े को देखना चाहता हूँ, घोड़े का इलाज करना चाहता हूँ। राजा की परमिशन को लेकर के वो व्यक्ति घोड़े के पास पहुंचा, घोड़े को अच्छे से देखा, पूरी रिपोर्ट ली भी, कब से बीमार है, क्या दवा ली, और सारी जानकारी करके उस व्यक्ति ने क्या किया कि घोड़े के पूरे शरीर पर कोई दवा का लेप किया और लेप करने के थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति ने देखा कि पूरा लेप सूख गया है, एक जगह थोड़ा सा वो गीला है। उस व्यक्ति ने तत्काल वहां पे कोई ऑपरेशन किया होगा और ऑपरेशन करके कोई एक छोटा सा घोड़े की आंत में कोई छोटा सा तीर का कोई टुकड़ा फंसा हुआ था। उस व्यक्ति ने उस टुकड़े को बाहर निकाला, पट्टी की, हफ्ते भर में घोड़ा ठीक हो गया, पहले की तरह दौड़ने लगा, पहले की तरह पावरफुल हो गया। जब घोड़ा ठीक हो गया तो उस व्यक्ति ने राजा के सामने कहा कि मैंने घोड़े को ठीक कर दिया है। राजा ने स्वयं घोड़े को देखा, देख करके राजा के मन में भी बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स आए, इतने बड़े बड़े वैद्य भी आए और कोई भी व्यक्ति मेरे घोड़े को ठीक नहीं कर पाया, आपने एक हफ्ते में घोड़े को कैसे ठीक कर दिया, क्या दवा दी? तब उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैंने घोड़े को कोई दवा नहीं दी, किंतु मैंने घोड़े की मूल बीमारी को पकड़ा, उसकी खोज को पकड़ा, क्योंकि घोड़े की आंत में क्या कि लोह का कोई टुकड़ा, तीर का टुकड़ा था और वो जब क्या कि भीतर में जब तक वो घाव था, वो तीर था, लोह था, मैंने उसको बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद जैसे घाव भरा और घाव भरते क्या कि घोड़ा ठीक हो गया। तो इस घटना से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि घोड़े के वो आंत में एक छोटा सा लोह का टुकड़ा था और जब तक वो आंत में लोह का टुकड़ा था, ऊपर से इतनी दवा दी, इतना सब कुछ किया, किंतु घोड़ा स्वस्थ नहीं हो रहा था। और जैसे ही वो टुकड़ा बाहर निकाला, भीतर का घाव भरा और घाव भरते घोड़ा स्वस्थ हो गया। तो वैसे
हमारे मन में और मन से पार अवचेतन मन में कोई बात चली जाती, ऊपर से चाहे हम कितनी अच्छी डाइट ले, कितने विटामिन ले, चाहे ऊपर से अच्छा दिखाने की भी कोशिश करें, अच्छे बोलने की भी कोशिश करें, किंतु हम भीतर से कभी खुश नहीं रह सकते। भीतर से जो हमें खुशी होनी चाहिए, जो आनंद होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। हम भीतर में क्या कि एक प्रकार का क्या कि वो थकान महसूस करते हैं। तो फिजिकल स्वास्थ्य के लिए भी हमें क्या है कि मेंटल और मेंटल से आगे भी क्या है कि इमोशन को, अपने भावों को शुद्ध करना, प्योर करना बहुत जरूरी है। हम चर्चा कर रहे थे कि जब तक क्या है कि स्पिरिचुअल डिजीज, आध्यात्मिक बीमारियां ठीक नहीं होगी, तब तक क्या है कि व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से, फिजिकल दृष्टि से भी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो सकता। तो अध्यात्म का साधक कहता है कि पहले हम अपने इमोशन को स्वस्थ करें, उसके बाद मन और उसके बाद बॉडी अपने आप स्वस्थ हो जाएगी। और आज साइंस इस बात को मानता है कि हमारी बहुत सारी फिजिकल डिजीज का भी कारण क्या है कि व्यक्ति का मेंटल बनता है, इमोशन बनता है। तो हम अपने इमोशन को कैसे शुद्ध करें, तो पिछले संडे मैंने चर्चा की थी कि 4 आध्यात्मिक बीमारियां कौन कौन सी है, याद है क्या? 4 बीमारियां बताई थी मैंने, 2 की चर्चा, 3 की चर्चा की थी, 1 डिजीज बाकी थी। 4 बीमारियां, उनको ठीक पकड़े हैं। मूल बीमारियां 4 कौन कौन सी है? क्रोध, मान, माया और लोभ। सूत्र कीर्तांक सूत्र में भगवान ने ये 4 डिजीज बताई। और इन चारों डिजीज में भी यदि हम कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? वो है लोभ की भावना। क्योंकि क्रोध हमें दिखाई देता है, किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है, हम उसके फेस को देख करके, उसके बात करने के ढंग को देख करके समझ जाते हैं कि अब इस व्यक्ति का मूड सही नहीं। किसी व्यक्ति के भीतर ईगो है तो भी हम उसके चाल, उसके व्यवहार को देख करके, चलने के ढंग को देख करके, बैठने के ढंग को देख करके पकड़ लेते हैं कि इस व्यक्ति में बड़ा ईगो है। किंतु लोभ को और माया को पकड़ना बड़ा कठिन है। जैसे 8 कर्मों का राजा कौन है? मोहिनी। वैसे 4 कसाई का राजा कौन है? लोभ है। लोभ, मोह, अटैचमेंट, ये सब एक भय, ये सब एक ही परिवार के सदस्य है, सब लोभ के परिवार के। तो ये लोभ भी क्या है कि 3 कसाई को मोटिवेट करने वाला लोभ है। तो जब तक व्यक्ति के भीतर में लोभ की चेतना रहती है, हम कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते। तत्व ज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो लोभ कौन से गुण स्थान तक चलता है? 10वें गुण स्थान तक चलता है। मोह 9वें गुण स्थान में रुक जाता है, खत्म हो जाता है। किंतु सूक्ष्म लोभ 10वें गुण स्थान तक चलता है। और कहा गया है 10वें कालिक सूत्र में कि लोभो सब गुण विनाशनो। क्रोध है, प्रीति का नाश करता है। ईगो है, मित्रता का नाश करता है। माया है, वो विश्वास को नष्ट करती है। किंतु लोभ एक ऐसा दुर्गुण है कि ये व्यक्ति के सब गुणों को नाश करने वाला है। जैसे काट में कोई धुन लग जाता है, एक कीड़ा होता है, और वो कीड़ा जब अच्छे से अच्छे काट में लग जाता है तो थोड़े दिनों के बाद उस काट की कॉस्ट और वैल्यू दोनों नष्ट हो जाते हैं। वैसे ये लोभ रूपी धुन जब व्यक्ति के भीतर में लग जाती है तो व्यक्ति के सब गुणों को नष्ट कर देती है। और आज आयुर्वेद मानता है कि लोभात हृदय दुर्लभ। जिस लोभ से क्या होता है कि व्यक्ति का हृदय दुर्बल हो जाता है। हमारे हृदय में आज डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के हृदय में अच्छे से व्यक्ति रहे तो 100 वर्ष तक व्यक्ति का हृदय काम कर सकता है। किंतु हम कई बार देखते हैं कि 25 साल का, 30 साल का, 40 साल के व्यक्ति का भी हार्ट फेल हो जाता है। आजकल तो अटैक भी नहीं आता है। कई बार ऐसी 2-4 पिछले साल घटना सुनी थी कि माइनर अटैक कोई आया, व्यक्ति सोया ही गिर गया। अभी कल 2-3 दिन पहले हम जहाँ रहते हैं वहाँ पीछे एक स्वामी नारायण टेम्पल है,
और वहाँ पे इंडिया से कोई व्यक्ति सेवा करने के लिए आया हुआ था और वो रात को अच्छे से सेवा करके सोया। सुबह जब उसको उठाने के लिए कोई दूसरा गुजर गया, देखा कि सोया का सोया रह गया। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने आके कहा कि इसका तो हार्ट फेल हो गया, कि अंदर ही अटैक आया था। तो ऐसी भी बहुत घटना होती है कि व्यक्ति सोया का सोया भी रह जाता है। तो इसका कई कारण होते हैं। एक कोज ये भी हो सकता है कि जब जिस व्यक्ति के भीतर में लोभ की चेतना ज्यादा होती है, लोभ का असर क्या है कि व्यक्ति के हार्ट पर पड़ता है। अलग अलग कसाय का अलग अलग अपने अलग अलग असर आता है अवयव पर। तो लोभ का असर क्या है कि व्यक्ति के हार्ट पर पड़ता है। और हमारे सैकड़ों अपराधों का, समस्याओं का, और हम अपने पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी देखें तो व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में जो कलह का, तनाव का, लड़ाई का, झगड़े का, स्ट्रेस का कारण बनता है, उसके पीछे हमारे लोभ की, अटैचमेंट की, आसक्ति की भावना काम करती है। एक छोटे से लोभ के कारण कई बार एक पूरा भरा परिवार भी क्या है कि बिखर जाता है। थोड़े वर्षों पहले की बात है, पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जयपुर में विराज रहे थे और बहुत सारे परिवार आते रहते हैं। एक परिवार भी आया और उस परिवार ने आकर के, बड़ा भाई आया, उसने आकर के अपने गुरुदेव के सामने अपने मन की बात रखी। और रखने के बाद उसने कहा कि गुरुदेव, मेरा पूरा परिवार आया है और हम 30 वर्ष से क्या है कि 30 वर्ष से कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, पूरा घर बर्बाद हो गया, पूरे क्या कि जेवर जमीन सब बेच दी। अब आप ही हमारा क्या कि वो समस्या का समाधान करें। सारी बात सुनने के बाद गुरुदेव ने दोनों भाइयों को बुलाया, पूछा अभी समस्या है क्या, कारण क्या। हम भी बैठे हुए सुन रहे थे। जब उन दोनों भाइयों ने बताया कि काफी प्रॉपर्टी थी उनकी, जब देखिए 2 भाइयों 4 भाइयों, ये तो अपने है परिवार का, वो सब अलग अलग होते ही। और उन्होंने भी बताया कि पूरे परिवार में जितने भी दादाजी की संपत्ति थी, पिताजी की, सबका बंटवारा किया करते करते एक सुपारी का पेड़ बच गया। क्या बचा, एक सुपारी का पेड़। सुपारी खाते हैं ना, राजस्थान के लोग खूब खाते हैं और असम में सुपारी के पेड़ खूब होते हैं। अब वो एक सुपारी का पेड़ बचा। अब उस पेड़ को कोई कर तो नहीं सकते ना, पेड़ के तो 2 हिस्से कैसे करेंगे। और वो पेड़ क्या है कि जो पेड़ था तो बड़े भाई के वो, और पेड़ का झुकाव क्या था, पेड़ उधर छोटे भाई का जो हिस्से में जो जमीन आ रही थी उसकी तरफ झुकाव था। तो उसके क्या कि सुपारी वो तोड़ता और सुपारी के साथ जो भी हवा में पत्ते तो गिरने थे या पक्षी बैठते हैं तो वो भी गंदगी होनी थी। तब छोटे भाई ने क्या कि बड़े भाई पे केस कर दिया कि बड़े भाई का ये पेड़ है, मेरे घर में आ रहा है, उसकी गंदगी मेरे घर में आ रही है, पत्ते आ रहे हैं। उस छोटी सी बात में 30 वर्ष तक केस चला। और अब आप जानते हैं कि अब कोर्ट में केस चलते तो क्या, घर तो बर्बाद हो ही था। ये सही घटना हमने सुनी। तो इसका कारण क्या बना था, लोभ ही था। मतलब वो भाई क्या रहते, पेड़ मेरे पास रहे, वो मेरे पास रहे। तो इस एक छोटे से लोभ के कारण, एक बात के कारण पूरा बर्बाद हो, परिवार बर्बाद। तो वैसी कई घटनाएं हम अपनी लाइफ में भी अनुभव करते हैं, आसपास के एनवायरनमेंट में भी अनुभव करते हैं कि लोभ के कारण, क्रोध के कारण, माया के कारण, ईगो के कारण कैसे क्या है कि ये पहले मन में होता है, मन के बाद बात वचन में आती है और आने के बाद क्या है कि कुछ बातें हमें दिखाई देती हैं। और कुछ ऐसे भी कारण होते हैं कि हमारे, जबकि कई बार कहते हैं कि हम कह भी नहीं सकते और सह भी नहीं सकते। बहुत बार ऐसे भी होता है क्योंकि हम सोचते हैं कि घर में, परिवार में कोई बात हुई है, बोलेंगे तो बोलने से तो क्या कि झगड़ा हो सकता है, टेंशन भी हो सकता है। और आज क्या कि हमारे सहन करने की भी शक्ति नहीं है और सहन नहीं कर पाने के कारण क्या कि अंदर कोई भी बात रहती है तो अंदर की बात तो बाहर आनी और वो आने का एक ही कारण बनता है, डिजीज बनता है, दवा दर्द बनता है। मैंने पिछले संडे कुछ चर्चा भी की थी। तो लोभ भी हमारी बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। तो इन स्पिरिचुअल डिजीज को हम क्या कि नमस्कार मंत्र भी एक स्पिरिचुअल थेरेपी। नमस्कार मंत्र की अनेक कल्प है। बीज मंत्र के साथ भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं, कलर के साथ भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं, सेंटर्स के साथ भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं। जिस समय हमारी जो प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम के आधार पर हमारे आचार्यों ने इस महामंत्र के सैकड़ों प्रयोग बताए। जैसे क्या कि पेन किलर, अब एक पेन किलर नाम का कोई एलिमेंट्स होता होगा, अब उसकी कितनी दवा बनती है, नाम अलग अलग हो जाते हैं।
अब किसी के सिर में दर्द है, डॉक्टर बैठे वो अलग दवा देंगे, हाथ में दर्द है अलग दर्द आएगी, पेट में दर्द है, टेबलेट के नाम चेंज हो जाते हैं, किंतु वो पेन किलर तो सब में रहता ही रहता है ना। तो वैसे क्या इस नमस्कार मंत्र के भी क्या है कि वो चेंज हो जाते हैं, किसी के साथ कोई बीज मंत्र लगता है, किसी के साथ कोई बीज मंत्र यूज हो जाता है, किसी कलर चेंज होता है, सेंटर चेंज हो जाता है। तो जिस समय जो डिजीज होते हैं उसके आधार पर क्या है कि इस मंत्र के सैकड़ों प्रयोग मिलते हैं। तो जिन व्यक्तियों को लगे कि हमारे भीतर में लोभ, क्योंकि लोभ दिखाई भी नहीं देता है, लोभ ऐसा है क्योंकि दिखाई नहीं देता, हम स्वयं को भी पता नहीं चलता है कि मेरे भीतर में कितना लोभ है, कितना कितना अटैचमेंट है, कितनी आसक्ति है। कभी कभी कोई निमित्त मिलता है तब क्या है कि हमें पता लग जाता है, वरना जल्दी से व्यक्ति को स्वयं को भी पता नहीं लगता है कि मेरे भीतर में लोभ कितना है। तो यदि हमें लगे, कभी हम ध्यान करें, अपना आत्मचिंतन करें, और उस आत्मचिंतन में क्योंकि हमारा ग्राफ भी हमारे सामने रहता है, हमें पता चल जाता है कि मेरे भीतर में कौन सा कसाय एक्टिव है, और उस कसाय को देख करके अगर हम इस महामंत्र का विशेष लक्ष्य के साथ जप करें तो हम अपनी स्पिरिचुअल डिजीज को भी नष्ट कर सके। तो मैंने कुछ बताए थे, आज बताऊं कि जैसे जिन व्यक्तियों को लगे कि मेरे भीतर में लोभ ज्यादा है, अटैचमेंट ज्यादा है, आसक्ति ज्यादा है, लोभ ज्यादा है, इसका बाहरी सिम्टम क्या बनता है कि उस व्यक्ति का थॉट्स नेगेटिव है, उस व्यक्ति के भीतर में नेगेटिव बात ज्यादा आएगी। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा स्कूल गया है, आप मान लो बच्चे का आने का टाइम 5 बजे, बच्चा 6 बजे तक नहीं पहुंचा, उसका कोई मैसेज भी नहीं आया, तत्काल आपके मन में क्या बात आएगी कि कहीं बच्चे का कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं बच्चे का कोई किडनैप तो नहीं हो गया। तो ये नेगेटिव बात आपके मन में आ रही है, इसका मतलब है कि आपके भीतर में लोभ एक्टिव। हम ये भी सोच सकते हैं कि कहीं ट्रैफिक ज्यादा हो गया होगा, या बच्चे की कोई एक्स्ट्रा क्लास भी हो सकती होगी, बच्चा है फ्रेंड के साथ बात भी करने लग गया होगा। किंतु बहुत सारे भाई बहन ऐसे बताते भी हैं कि उनके मन में पहले पॉजिटिव बात नहीं आती है, सबसे पहले कहीं कोई बात होती है उनके मन में नेगेटिव बात ही आती है, क्योंकि लोभ और भय दोनों जुड़े हुए, भय और लोभ का ही बेटा है। जिसको ज्यादा भय लग रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सिम्टम है हमारे कि मेरे भीतर में लोभ ज्यादा एक्टिव है, लोभ है। तो लोभ वाले व्यक्ति को भय भी लगेगा। तो इसका, तो जिन व्यक्तियों को लगे कि मेरे भीतर में लोभ ज्यादा है, तो हम क्या है कि तालु के भाग पर नमो अरंतण एक ही पद का जप करना है। तालु कौन है, मैं ये पूछने वाली थी। तालु क्या है बोलो? पहले ये ऊपर है ना? हाँ प्लेट बोलते हैं, मैंने बोला ना नमो बोलते हैं, तो अपनी जीभ टच करते हैं ना तालु को, प्लेट को, इस एरिया पर अपने मन को एकाग्र करके नमो अरहंताणम इस मंत्र का 10 मिनट जाप करें। टंग नहीं लगानी, केवल अपना मन एक्टिव, मन को वहाँ पे फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है। पहले मन वहाँ पर करो। फिर मंत्र की विधि है, ये कोई भी मंत्र का जप करते हैं, एक तो अपन देखिए निर्जरा के लिए कोई काम करना है, उसमें आपसे चल बैठे हैं कहीं भी कुछ करे, उसमें कोई अपन को वो पर्टिकुलर कोई जगह नहीं होती है, उसमें तो केवल अपन को मंत्र पर ध्यान एकाग्र करना होता है। किंतु किसी प्रॉब्लम के साथ करते हैं तो हमें उस सेंटर पर उसके करने की विधि है, मैं बाद में आपको 5 मिनट जब कराऊंगी, जैसे तालु पर आप अपने मन को ले जाओ, जैसे ध्यान कराते कहते हैं ना, नाभि पर अपने मन को फोकस करो, तो 1-2 मिनट तालु के भाग पर अपने मन को ले जाओ, और ले जा करके वहां पे जो वाइब्रेशन हो रहे उन वाइब्रेशन को पकड़ने की कोशिश करो। और सेकंड है कि हम जिस मंत्र का जप कर रहे हैं, कल्पना करें कि उस एरिया में उस जगह पर वो मंत्र लिखा हुआ है, सेकंड प्रोसेस। थर्ड है उसका उच्चारण करें, बोल करके करना। शुरू में कभी भी किसी व्यक्ति को मानसिक जप नहीं करना होता, तो बहुत आगे की स्टेज होती है, बोल करके जप करें जिससे हमारा मन एकाग्र रहेगा, ये विधि। तो जिन व्यक्तियों को लगे कि मुझे लोभ मेरे भीतर में नेगे, अब लोग कैसे पता नहीं चलेगा, आप अपना कम देख सकते हैं, आत्मचिंतन कर सकते हैं कि यदि आपके भीतर भय के संस्कार ज्यादा है,
कोई भी बात होती है आपके मन में, पहले नेगेटिव बात आती है दिमाग में, तो इसका मतलब है कि हमारे भीतर में लोग एक्टिव है, तो आप ताल्लुक के भाग पर करें। दूसरा है कि जिन व्यक्तियों को गुस्सा ज्यादा आता है, तो उसके लिए मैंने पिछले हफ्ते बताया था कहाँ पे जब करना है, क्योंकि कुछ व्यक्ति तो सेम ही आ रहे हैं, कुछ नए हो जाते हैं, तो रिपीट क्योंकि भूलना नहीं है, क्योंकि बोलो कहाँ पे करना है, जिनको गुस्सा ज्यादा है कहाँ पे जब करना है। गुस्सा कहाँ से आता है, आप तो माइंड से नहीं आता है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ है, नाभि के पास है। गुस्से का पैदा गुस्सा यहाँ से होता है। तो जिन व्यक्तियों को गुस्सा आता है वो नाभि पर, सेंटर ऑफ बायोइलेक्ट्रिसिटी, नाभि पर बेली बटन पर अपने मन को एकाग्र के सफेद कलर के साथ नमो अंक जप करें। नमो अरहंताणु। देखिए नमो अरहंताणु बीज मंत्र भी लगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, बीज मंत्र तो उस मंत्र को और ज्यादा पावरफुल कर देते हैं। ओम ह्रीम नमो अरहंताणु, नाभि पर व्हाइट कलर के साथ। इसमें कलर नहीं है, ये भी याद रखना। मैंने एक पेपर बनाया, मैं अगले संडे कभी एक पेपर परीक्षा भी लूंगी कि मैं बोलती हूँ इतने प्रयोग बताती हूँ, आप उसको याद कितना रखते हैं, ठीक है ना। तो मैं पेपर भी लूंगी एग्जाम। दूसरा है कि जिन व्यक्तियों को लगे इसमें क्या कलर है, लोग का उसमें कलर नहीं होता ना, उसमें वो गोल्डन कलर होता है, गोल्डन कलर, सोने जैसा कलर, सुनहरा कलर, ठीक है ना। और जिन व्यक्तियों को लगे कि हमारे भीतर ईगो बहुत है, सभी चीजें हैं महाराज, सभी चीजें तो सभी है, क्योंकि जब तक हम छद्मस है ना, आप में भी हमारे नहीं है। फर्क इतना ही है कि इनमें कोई एक तत्व एक्टिव होता है, चारों एक्टिव नहीं होते कभी भी, मूल एक एक्टिव होता है तो सब नहीं। क्योंकि मैंने बताया नहीं, गुण लोग तो 10वें गुण स्थान तक है, और आप और हम तो 5वें में ही है, 6वें में है। मान लो ज्यादा से ज्यादा ध्यान करते हैं तो आगे जाते हैं, तो चीज सब है, किंतु उसमें कंपेयर में कौन सा तत्व है। देखिए एक सीमा तक है तो कोई उसका नुकसान नहीं है, अब वही कोई तत्व बढ़ जाता है तो आगे जाकर के वो डिजीज का कारण बन जाता है। तो कुछ व्यक्तियों को गुस्सा आता है, कई बार क्या है कि कुछ गुस्सा आता सबको है, एक हम समय पर कंट्रोल कर लेते हैं, और दूसरे कुछ व्यक्ति होते हैं थोड़ी सी बात मन के प्रतिकूल ही हम बोल देते हैं, और बोलने के बाद कई बार हम मन में फीलिंग भी करते हैं कि अगर नहीं बोलती तो इतना, मैंने एक बात कही, एक वाक्य बोला, इतना झगड़ा कारण हो गया टेंशन का, अगर थोड़ा सा नहीं बोलती तो क्या होता। परंतु वो समय पर 1 मिनट कंट्रोल नहीं रहा, और उसके बाद से हम कितना ही पश्चाताप करें, कितनी फीलिंग करें, कुछ भी नहीं होगा ना, वो समय पर कंट्रोल है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं ना, कहते हैं ये पी लेते हैं बात को, कहेंगे तो सही, बाद में कहेंगे, समय पर नहीं बोलते हैं। थोड़ी देर के बाद अगर आप मेरे को 5 बात भी कहेंगे ना, मुझे खराब नहीं लगेगा, और तत्काल क्या है कि आप 1 बात कहेंगे तो मैं 2 बात कह दूंगी, कई बार होते हैं हमारे साथ। और थोड़ा सा हम कंट्रोल कर लेते हैं, 1 घंटा के बाद भी हम उसको बात बता देते हैं, देखो ये बात ठीक नहीं थी, सामने वाला व्यक्ति हमारी बात को एक्सेप्ट कर लेगा। हमको ये संस्कार दिए जाते हैं। देखिए मैंने कहा ना, सब में, आप में भी हमारे, देखिए कभी कोई मान लो बात भी हो जाती है, कभी गोचरी होगी, कभी होगी, तो हम लोग क्या करते हैं, तत्काल नहीं बोलते, हमको ये हम लोग क्या करते हैं, शाम को जब वंदना करने जाते हैं, ये हमारी परंपरा है, शाम को प्रतिक्रमण करने के बाद जो भी बड़े होते हैं उन बड़ों को हम सबको वंदना करते हैं, जब वहाँ रहते समूह में, और यहाँ 2 होते हैं तो 2 को कर लेते हैं, 4 होते हैं 4 को आपस में एक दूसरे को वंदना करते हैं। तो वंदना करते हैं ना, उस टाइम क्या है कि हम उस व्यक्ति को कहते हैं 2 मिनट आप बैठ जाओ, चले जाते हैं। जिनको वंदना करने उनको पूछ लेते हैं ठीक है, अब साता है। अब जिनसे मुझे कोई बात करनी है तो उसको बोल देते हैं रुक जाओ, या मेरे को किसी से करनी है तो मैं वहाँ बैठ जाती हूँ, तो हम सब और बैठ करके फिर हम बात कर लेते भी, आज ये बात नहीं थी, ये ऐसे नहीं थी, वो ऐसी थी, जो भी था कर लिया। तो उस समय करते हैं कि बात तो मान लो दोपहर में 2 बजे हुई थी, कोई मान लो मैंने किसी किताब भी रख दी, जो भी कुछ कर दिया, पात्री भी से भूल में इधर छोड़ के आगे हुए, कई बार क्या होते गुरुदेव के जाते हैं, फटाफट जाते, इस गेट से गए, पात्री का सेट उधर रखा, उधर से निकल के भीड़ होती है तो सेट उधर छोड़ के आगे, फिर तीसरा व्यक्ति बेचारा खोजता भी है, मैं तो कहीं से निकल गई, अब मैं उसको मिली ना, 8 व्यक्तियों का ग्रुप होता है, सामने वाला व्यक्ति जिनको गोसिर जाते हैं वो बेचारा खोजता है कि पात्र कहाँ गई, गोसिर किस में रहे, तो उसको भी लगता है भी आप हमको बोल देते, हम मान लो इतना बिजी होते ना,
तो हम शाम को बात करते हैं तब क्या है कि दोनों ही तरफ से दिमाग क्या ठंडा होता है ना, फिर तो कोई झगड़े का बात ही नहीं। तो मैं भी बोल दूंगी भाई सॉरी, मैंने बाद में तो मुझे भी याद आया तब कि तो उस गेट पे भीड़ बहुत थी, या मुझे उधर कोई सत्यों के दर्शन करने थे, कहीं जाना था, कोई परिवार कोई परिचित मिल गया, मैं उधर के गेट से निकल गई, मैं बहुत सॉरी होगी, मेरे को लगा कि मैंने भी ध्यान नहीं दिया, अब कोई बात नहीं होगी ना, मैंने सॉरी बोल दी, उन्होंने बोल करके अपना मन हल्का कर दिया, और मैंने सॉरी बोलती तय कह दिया, तो कोई आगे तय कहने के बाद सॉरी बोलने के बाद आगे कोई चैप्टर बंद हो गया ना, क्लोज हो गया। अब तो क्योंकि अगर उसी टाइम में आप मैं बोलूंगी कि मैं आधे घंटे से मेरी ग्रोसरी में लेट हो रही है, आगे मुझे दोपहर में 2 बजे वापस मीटिंग में भी आना है, क्योंकि महोत्सव के टाइम तो सब बिजी होते हैं, मैं आधा घंटे से पात्री खोज रही हूँ, कहाँ पात्री रख रही है, आपको कम से कम अगर आपको नहीं ऐसे भी बोलते आपको लाना भी नहीं था, मैं ले आया थी जो भी हो क्योंकि सब जल्दबाजी रहते हैं ना, किंतु क्या कि हमको ही संस्कार रहते हैं लगभग कि शाम को जब वंदना करने जाओ तब अपनी बात करो, तब शाम को जाएंगे तो दोनों तरफ से ठंडे रहेंगे ना, वो वेग तो नहीं उस समय शांत हो गया। तो कहने का आता सब है, किंतु वो थोड़ा बहुत अगर कुछ प्रयोग करते रहे तो समय पर कंट्रोल कर लेते। तो जिन व्यक्तियों को लगे भी गुस्सा ज्यादा आता है तो नाभि पर सफेद कलर के साथ नमो अरहंताणम इस मंत्र का जप करें, ठीक है। जिन व्यक्तियों को ईगो ज्यादा, क्योंकि ईगो ये सब जुड़ी हुई कड़ी है, क्योंकि ईगो कब लगेगा कि मैं बड़ी हूँ, मैंने कोई बात कही, आपने बात नहीं की, तो मुझे गुस्सा आएगा ही आएगा, क्योंकि मेरा ईगो अटैक कर गया। तो वो क्या है कि आनंद केंद्र पर सफेद कलर के साथ नमो अरहंताणम एक ही पद ले रही हूँ। और जिन व्यक्तियों को लगे भी माया बहुत है, माया का मतलब ऐसे छुपाना, कई बार मैं कहती हूँ भी हर्षु भाई आज कोई काम है, अब हर्षु भाई कहेगा भी नहीं समझी जी मेरे पास तो टाइम नहीं है, मुझे ये कुछ जो भी हम बहाना बना लेते हैं, बहाना बनाते हैं ना, कई बार सोचते हैं भी जाएंगे इतना बिजी हैं, जाऊंगी कहीं भी कैंटीन जाऊंगी तो आधे घंटा जाने का, आधा घंटा आने का, 1 घंटा लग जाएगा, आज तो ब्राइड डे है, मुझे कहीं घूमने भी जाना है, जो भी है मेरे पास टाइम है, मैं काम कर सकती हूँ, टाइम दे सकती हूँ, किंतु क्या है कि मेरे मन में क्या है कि कहीं और जाने का है प्रोग्राम, मेरे मन में कुछ और विचार है, कोई प्लान दूसरा बना हुआ है, और उस प्लान को न बताते मैं सीधा सा बोल देती हूँ कि आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस काम सारा खत्म हो गया ना। मेरे मन में प्लान दूसरा है कि मुझे ये काम करना है, आज ब्राइड डे है, या आज रेस्ट भी करना है, जो कुछ भी करना है, और हम वो छुपा दी बात, बहाना बना लिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं, फिर सामने वाला कुछ नहीं बोलेगा, तो ये माया है। और कई बार क्या है कि एक माया को छुपाने के लिए हमें 10 बात भी, कई बार फिर बात, कभी कभी कोई बात छुपाने झूठ भी बोलना पड़ जाता है, एक बात को ढकने के लिए 10 बात भी बोलनी पड़ती है, तो ये माया है। तो जिनको लगे भी मेरे भीतर माया है, इसे छुपाने की आदत है, तो वो क्या करे, यहाँ पे कंठ पर विशुद्धि केंद्र पर नमो अरहंताणम इस मंत्र का जप करें, ठीक, एक बार आप रिपीट कर दो। लोभ के लिए ऊपर, लोभ के लिए तालु का भाग, क्रोध के लिए नाभि, और ईगो के लिए हृदय के अंदर, और माया के लिए ये विशुद्धि केंद्र। तो देखिए शारीरिक, क्योंकि हम चर्चा करे थे कि 7 सुखों में सबसे पहला सुख क्या है, निरोगी काया, शरीर स्वस्थ रहे। तो शरीर स्वस्थ कब रहेगा, जब हमारे इमोशन, हमारे भाव शुद्ध होंगे, भाव पवित्र होंगे, तब क्या कि मन खुश होगा, और जब मन खुश होगा तो शरीर क्या है कि देखिए एक कारण नहीं, कुछ कारण फिजिकल भी होते हैं, वायरल बुखार आदि, इन्वायरमेंट, कुछ कारण बनते हैं, किंतु बहुत सारी बीमारियों का कारण क्या बनता है, हमारा इमोशन बनता है, हमारा भाव बनता है। तो हम अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, शांति का जीवन जीना चाहते हैं, आनंद का जीवन जीना चाहते हैं, तो बंदों इस नमस्कार मंत्र के अलग अलग प्रयोग करके, देखिए आचार्य महाप्रज्ञ जी बहुत बार फरमाते थे कि केवल सुनने से कोई काम नहीं होगा, वो तो एक समय था जब हम भगवान महावीर के जीवन को पढ़ते हैं, आचार्यों के जीवन को पढ़ते हैं, कि उनकी सेवा में व्यक्ति जाता, एक व्याख्यान सुनता, सुनते उनका हृदय बदल जाता। आज ने तो हमारे सामने तीर्थंकर है, क्योंकि उनका भी आभा मंडल इतना पावरफुल था तीर्थंकरों का, तो उनके आभा मंडल के कारण भी क्या है कि उनका स्वयं का आभा मंडल इतना पावरफुल था, जो सामने वाला व्यक्ति से कितना ही नेगेटिव उसके वो आभा मंडल चेंज हो जाता था। किंतु वर्तमान युग में अगर हमें अपने लाइफ में कुछ चेंज करना है तो हमें स्वयं कोई प्रयोग करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि जो व्यक्ति गुड़ खाएगा उसके मुंह मीठा होगा,
डब्बा में सारी मिठाइयाँ भरी पड़ी है, देखने से तो क्या कि देख कर मन खुश हो जाता है, पेट तो नहीं भरता ना, टेस्ट तो हम नहीं ले पाते। तो टेस्ट लेने के लिए तो हमको स्वयं कोई प्रयोग करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको 2-4 और प्रयोग बता रही हूँ। अगर आप लिखोगे तो अच्छा रहेगा। देखिए कई चीजें लिख लेनी चाहिए जी। एक बात प्रयोग है एकदम इजी सा। जैसे मान लो कोई बात हमारे मन में अटैक कर गई। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कोई बात हुई, अपन 2 व्यक्ति बैठे, 4 बैठे, और बैठने के या किसी ने कोई बात की, या कोई बात ऐसी होती है अटैक कर जाती है। अटैक करने का मतलब है कि वो बात बार बार हमारे दिमाग में घूमती। कोई भी बात 2 घंटा 3 घंटा के बाद वो बात बार बार हमारे दिमाग में आ रही है, हमें याद आ रही है, तो वो क्या कि जब 2-5 घंटा तो कोई बात हमारे दिमाग में रहेगी, हमें याद आएगा। कभी 1 दिन में आता है, कभी 2 दिन में आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान हिम्मत भाई ने मैंने कुछ कहा, और हिम्मत भाई जब भी मुझे देखेंगे, देखते उनको याद आ जाए कि अमुक दिन समणी जी ने इतने इतने व्यक्तियों के सामने मेरी इतना जोर से बोला था, मुझे देखा, देखती दिमाग में बात आ गई। इसका मतलब क्या है, वो बात आपको अटैक कर गई, और वो अटैक कर गई ना, वो हमारे अवचेतन मन में चली गई। तो ये बात हमारे कर्म बंधन का भी बहुत बड़ा कारण बनती। अभी मैं कर्म का चैप्टर नहीं ले रही हूँ, अभी तो स्वास्थ्य का है। तो और स्वास्थ्य के लिए भी वो बात है कि टेंशन में, डिप्रेशन में जाने का बहुत बड़ा कारण बनता है कि कोई बात हमारे क्या कि वो अवचेतन में मन में चली गई। मैंने बताया था ना कि हमारे शरीर में अचानक जो दर्द होते हैं, उस दर्द का एक बहुत बड़ा कारण क्या बनता है कि हमारे भीतर में कोई न कोई बात चली गई। दर्द कोई एक एज के साथ होता है, या गिर गए, वो कोई दर्द हो गया, वो एक अलग चीज है। अचानक जो दर्द आता है, हम कहते हैं ना गैस का दर्द आ गया, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी बनता है कि हमारे मन में कोई बात चली गई। तो वो मन के अंदर बात चली गई, उस बात को हम बाहर कैसे निकालें। तो उसके लिए हम एक प्रयोग करवाते हैं। जब भी हमें लगे भी कोई बात 2 घंटा 4 घंटा दिमाग में से थोड़ा उस बात का दिमाग में स्ट्रेस है, तनाव है, तो आप क्या करो, एकांत में जाकर के और वो संकल्प करो कि ये जो बात है वो बात मेरी श्वास के साथ बाहर निकल रही है। पहले संकल्प करना होगा, और संकल्प करने के बाद आपको श्वास का रेचन करना है। कैसे करना है, 1 मिनट देख लीजिए आप। 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट, जितना कर सको करके आंख बंद कर लो, एकांत में जाकर के, ठीक है ना। ऐसा 3 बार कर लो। आंख पहले संकल्प करो कि ये बात जो दिमाग में घूम रही है, तो ये बात मेरे दिमाग से बाहर निकल रही है। संकल्प किया, और संकल्प के बाद श्वास का रेचन करना है, केवल छोड़ना है, आंख बंद कर फिर रिलैक्स हो जाओ। ऐसा 3 बार कर लो। कपालभाति जैसे, हाँ, तो संकल्प के साथ करते, उसका थोड़ा चेंज हो गया ना, कपालभाति केवल श्वास को छोड़ते। हाँ, और इसमें कब करने, तभी जब भी लगे भी दिमाग भारी है मेरा। ऐसा करने से हम करते हैं कई बार, ऐसे 2 बार 3 बार करने से लगता है दिमाग पूरा रिलैक्स हो गया। तो इसको कितने एक बार 3 बार करो। नो मिनट्स किसी का 1 मिनट भी, क्योंकि हैबिट नहीं होती है ना, तो कभी अपन को लगता है कि फेफड़ों में 5 दिन में दर्द भी हो गया। 1 मिनट, आधा मिनट, जितना भी कर सको इजी से। मूल क्या है कि वो संकल्प करना है, संकल्प के साथ ये जो श्वास निकल रही हूँ, उसके साथ उस बात के परमाणु बाहर आ रहे। संकल्प काम करता है। मंत्र के साथ, मंत्र अपने आप में कुछ कोई नहीं है चीज, कोई मंत्र कितना पावरफुल है, ये उसका पावर किस पे डिपेंड करता है, हमारे संकल्प पर डिपेंड करता है। हमारा संकल्प जितना मजबूत होगा, मंत्र उतना भी शक्ति हो गया कि स्पीडली काम करेगा। तो हम संकल्प के साथ एक कल्पना करें, ये प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं ब्रेन वॉशिंग का प्रयोग। अब आपको मैं आज कुछ बीज मंत्र के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि मैं 1-2 के बाद क्या कि नमस्कार मंत्र थोड़ा बंद कर दूसरा दूंगी। तो जैसे बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, तो हम क्या कि मंत्र के द्वारा भी इस मंत्र कर सकते हैं। फिजिकल चल रहा है ना, जैसे मान लीजिए किसी के हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम एक मंत्र का प्रयोग करवाते हैं, लम, लैग के ऊपर बिंदी। अगर नहीं भी है तो 50-60 के बाद क्या कि कुछ प्रयोग डेली लाइफ में जोड़ देना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट का, बहुत सारी चीज़ों का हमारे पर असर पड़ता है।
तो जब कैसे करते हैं, एक बार मैं कर रही हूँ, उस हिसाब से आपको प्रॉब्लम हो या आपके परिवार में हो या अड़ोस पड़ोस में हो तो कभी हम उनको बता भी सकते हैं। अपने मन को हार्ट पे केंद्रित करना है। बोलने की स्टाइल मैं जो भी बीज मंत्र बताऊंगी ना, सबकी एक ही शैली रहेगी। लम लम लम, लय के साथ करते हैं, मैं को थोड़ा लंबा करते हैं। मैं नाम देना, लम 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 लम। अब जिन व्यक्तियों को लगे भी अल्सर, हाइपर एसिडिटी होती है ना, या जिन, तो उनके लिए एक बीज मंत्र आता है यम, या तो डिंडी यम यम। तो कौन से क्या फोकस करने का है, कहाँ पे फोकस करने का है? फोकस ध्यान ध्यान। कहाँ पे रखना है? ध्यान जो भी बीज है हाथ पे कर लिया। जिनको ज्यादा असरण हृदय पर, और ज्यादा ध्यान क्या है कि हृदय से ऊपर ही रखना चाहिए। कोई भी मंत्र करे, माला करे, तो या तो यहाँ दर्शन केंद्र पर रखो, या यहाँ पे दर्शन ज्योति केंद्र पर, ज्ञान केंद्र इन पे रखो। इनको आनंद केंद्र से ऊपर वाले हिस्से पे ज्यादा ध्यान एक्टिव करना है। अगर विषय जनरल में अपन कोई भी करे ना, उस पे करना है, क्योंकि ऊपर वाले सेंटर जितने एक्टिव रहेंगे उतने अपना चिंतन पॉजिटिव रहेगा। तो इसका तो एसिडिटी का यह यम, ग्रीन कलर के साथ यम 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 यम। जिनके अस्थमा होता है ना, श्वास की प्रॉब्लम, अस्थमा होता है ना, बीमारी, दमा खा हो, या जिनको ज्यादा जुकाम लगती हो बार बार, तो उनके लिए करवाते हैं राम 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 राम। रात कहाँ से निकलेगा? यहाँ से अपना कंठ के वो ताल उठना होता है ना, अंदर उठो, इसमें र पे पर बिंदी मारे। हाँ, यहाँ से उच्चारण, रै का उच्चारण अपने विशुद्धि के अंदर से निकलेगा। राम 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 राम। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे बीज मंत्र हैं अलग अलग पर्टिकुलर बीमारियों के। तो इन बीज मंत्रों का जप करके भी हम अपने शरीर में होने वाली बहुत सारी बीमारियों पर क्या है कि कंट्रोल कर सकते हैं, बीमारियों को ठीक भी कर सकते हैं। तो क्या है कि हम आज हमारे कसाय की चर्चा चल रही थी, तो विशेष रूप से हम अपना फोकस किस पे करें? कसाय पर करें। अगर हमारे मन में कोई भी कसाय है, लोभ सबसे खतरनाक है, तो लोभ भी हमारे कर्म बंधन का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। एक छोटी सी घटना के साथ आज मैं अपनी बात संपन्न करूंगी कि कैसे एक छोटा सा लोभ हमारे मन में रह गया, तो कैसे क्या है कि हमारे आगे की गति भी बिगड़ जाती है। क्योंकि जैन दर्शन का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है अंतमति सुगति। एक घटना है, अपने आदमी घटना है कि एक लड़की थी, वो अपने क्या की माँ बाप पिता की अकेली लड़की थी। अब अकेली संतान होता है तो उस पर क्या की परिवार का मोह भी ज्यादा होता है। अब वो लड़की थोड़ी बड़ी हुई, शादियों के पास आती जाती, आने जाने से क्या हुआ कि उसके मन में वो दीक्षा की भावना हुई। अब जब दीक्षा की भावना हुई तो उसने, लड़की ने अपने माता पिता के सामने बात रखी, और उसके पिता का उस लड़की के प्रति बड़ा मोह था। अब मोह था तो पिता ने, पारिवारिक लोगों ने उसको अलग करने की कोशिश भी की भी, तो उसका ध्यान थोड़ा अलग हो जाए। किंतु जब व्यक्ति के भीतर के संस्कार जाग जाते हैं तो हम चाहे कितना ही समझाने की कोशिश करें, वो क्या कि फिर तो अपने उस मार्ग पे जाते जाते। वो लड़की भी खूब छोटी थी, छोटी उम्र में उसकी दीक्षा हो रही थी। अब जब दीक्षा हो रही थी, पिता का बड़ा मोह था, पिता तो क्योंकि लड़की उसने समझाया,
तो जब दीक्षा हो रही थी, पहले दिन की बात है, तो उस लड़की के पिता ने लड़की को अपने पास बुलाया और कहा कि देख बेटी, तू बहुत छोटी है और तू अभी जानती भी नहीं है भी साधु जीवन क्या है, कितने कष्ट आते हैं, सारी बात समझाई। लड़की ने कहा कि नहीं पिताजी, मैं सब कुछ जानती हूँ। तो फिर भी पिता का वो मोह था, और पिता ने क्या किया कि पुराने जमाने बच्चे पाटी से पढ़ते थे ना, काठ की पट्टियां होती थी, स्लेट के किनारे किनारे काठ होता था। उसके पिता ने कहा कि देख अभी तू पढ़ाई कर रही है, पुराने जमाने में पाटी से पढ़ते थे, पेन कॉपी तो बहुत लेट आई। तो कहा कि देखिए पार्टी तुम पुराने दीक्षा में साथ ले जाते थे, तो ये पार्टी मैं तेरे को दे रहा हूँ। इस पार्टी का जो काठ का है ना ऊपर फ्रेमिंग, उसमें ये एक हीरा है, 1.25 करोड़ का हीरा था उस जमाने का। आगमों की घटना है, आगमी घटना है। तो क्या है कि कभी भी तेरी लाइफ में कोई भी आए तो तू इस हीरे का प्रयोग कर सकती है। अब लड़की वैसे पक्की थी, किंतु एज के अनुसार भी ज्ञान होता है ना। लड़की ने कहा ठीक है। और लड़की की दीक्षा हो गई। दीक्षा होने के बाद अच्छे से अपना प्रतिक्रमण करती है, स्वाध्याय करती है, आगमों का दिन भी करती है और उस पार्टी पे पढ़ती है। और क्यों, और अब लड़की का क्या है कि जैसे जैसे टाइम निकलता है तो लड़की का उस पार्टी के प्रति भी थोड़ा मोह हो गया। वो जहाँ भी जाती है तो बाहर जाए, पंचमी के लिए बाहर जाना है, गोचरी के लिए जाना है, खाने लाने जाना है, लड़की क्या करके अपनी पार्टी को उठा करके अपने सामान के कपड़ों के अंदर छुपा के चली जाती है। शादी बन गया तो, और अब दूसरी शादियों ने भी कोई ध्यान नहीं दिया, भी सोचा भी अच्छा अपनी चीज को अच्छे से सब अवेयर करके रखती है। अब एक बार क्या हुआ कि दीक्षा लेती कोई योग बना कि 1-2 साल का समय निकला होगा, और अचानक क्या है कि उस लड़की को कोई बुखार आ गया, उस साध्वी को बुखार हुआ। और बुखार भी ऐसी हुई वाह, क्योंकि जो साधवियां थी, जिस गांव में थी, उसको अनेक प्रकार की दवा सारा पत्ते दवा दिलाई गई, किंतु उस लड़की का बुखार ठीक नहीं हो रहा था। और बुखार के कारण जो साथ में बड़ी साधवियां थी, उन्होंने भी समझ लिया भी अब ये साधवी ज्यादा दिन की नहीं है, और उन्होंने भी क्या कि उसको दवा भी दी। दवा के साथ साथ जितना भी आध्यात्मिक उसको आलोचना करवानी थी, प्रतिक्रमण करवाना था, उसे सब करवाया। उसे सब कहा कि देखो तुम बहुत छोटी हो, किंतु आयुष्य का कोई पता नहीं होता है, और वो साध्वी को उसे पता है। और वो साध्वी भी वो क्या कि बाहर के बातें सुन के उससे भी लगा कि अब मेरा तो आयुष्य कम है, और वो उसने सोचा कि मेरे पास ये पार्टी है और उसके में मेरे पिता का दिया हुआ 1 करोड़ का हीरा है। और साध्वी ने सोचा कि मैं तो क्या कि पुराने जमाने में आज की तरह कोई फोन मोबाइल तो था नहीं, अपने पिता को मैसेज कैसे करूं कि वे एक बार मेरे दर्शन कर ले, और अगर मैं देवलोक हो गई तो मेरा क्या है कि अब ये 1.25 करोड़ का हीरा बेकार हो जाएगा। अब क्या है कि वो आलोचना भी कर रही है, सब कुछ ऊपर से उनको करवा रहे हैं, सबको बड़ी साधु उनको एक एक पल जागरूकता के साथ प्रतिक्रमण भी कराते हैं, आलोचना भी करवाते हैं। उससे कहते हैं भी देखो अपने मन में किसी के प्रति कोई लोभ मत रखना, मोह मत रखना। अब क्या है कि वो करते करते अंतिम समय भी आ गया। अंतिम समय में उस साध्वी का उस हीरे के प्रति वो लोभ रह गया, आसक्ति रह गई, और कहते हैं अंतमति सो गति। अब वो साध्वी वहां से मर करके लोग का आसक्ति थी, वो चूया बन गई। अब चूया बन करके क्या है कि अब चूया बनी उसी उंदर बन गई, ऊंदरी। और वो ऊंदरी बन करके क्या है कि उसी उपाश्रय में घूमती है। वो पूरे जन्म के देखिए पशुओं में ज्यादा होता है, ये लोग घूमते घूमते वो पूरे जन्म के लोग के संस्कार थे, वो खोजते खोजते उसको पट्टी खोज ली। अब वो जैसे साध्वियां देवलोक हुई, तो उसने जो कुछ करना था, उसका जो सामान था, वो पार्टी भी सोचा भी कभी आएंगे किसी के दूसरे, वो पार्टी क्या कोई एक अलमारी के ऊपर साध्वी ने रख दिया, उसका सामान रख दिया। अब वो चूया घूमते घूमते इस पट्टी उसको वो पार्टी जैसे दिखी स्लेट और दिखती वो पूरे जन्म का उसको ज्ञान हो गया। अब तो वो चूया उस पार्टी के चारों तरफ घूमती है दिन रात। साधुओं ने भी मन में सोचा भी क्या बात है, क्योंकि चूया अब उंदर है तो कई कपड़े भी काट देते हैं, और हमें चूहे से ज्यादा खतरा होता है। क्यों होता है कि चूहे को क्या कि हमारे पात्रों को इतना जल्दी काट देते हैं। पात्र होते हैं ना, पात्र में स्मेल तो आती है क्योंकि बाहर करते हैं, और हम कई बार देखते हैं कि जहाँ भी चूहे होते थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, चूहे पात्र को इतना जल्दी खराब करते हैं, उसको काट करके से कई बार हमारे भी हो गए। तो हमें जहाँ भी लगता है चूहे हैं तो सबसे पहले हम अपने पात्रों की तरफ ध्यान देते हैं कि पात्रों को नहीं काटते। अब साथ में बेचारी जो भी बहने आती कहता भी चूया की कुछ उपाय करो,
उसको एक बार पकड़ के बाहर गिराया, 2 बार गिराया, 3, किंतु वो तो घंटा 2 घंटा के बाद वापस कहीं कहीं घूमते फिरते वही उपासना आ जाती। अब साथियों ने सोचा भी इतने वर्ष हो गए हम इस भवन में रहते हैं, कभी चूया देखी नहीं, पता नहीं ये चूया कहाँ से आई है और इस पार्टी के साथ इसका क्या है कुछ समझ नहीं पाई। अब धीरे धीरे क्या है कि उस साध्वी के परिवार को पता चला भी हमारी लड़की तो उसका स्वर्ग का देवलोक होगी, तो पारिवारिक जन भी दर्शन करने के लिए आए। और जब दर्शन करने के लिए आए, सारी बात पूछी, बड़ी साधु ने उनको सेवा करवाई भी, कैसे बुखार हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं, बातें हो रही थी। और बातें के बाद जब परिवार के लोग जाने लगे तो उसकी बड़ी साधु ने कहा कि देखो ये कुछ सामान उस साधु का है, क्योंकि कुछ ऐसे पहाड़िया का सामान होते हैं वापस बुलाने का कल्प है अपने जैन धर्म में। तो ये पार्टी जो भी कुछ सामान था ये हमारे तो काम की नहीं है, छोटी साध्वी की थी, हम आपको वापस बुला रहे। तो वो सामान बुलाना था, सामान लाए, सामान के साथ वो पार्टी भी आई। और जैसे पार्टी आई वो चूया भी आ गई। और चूया से पार्टी को देखा, देखती उसके पिता को तो सारी बात भी समझ में आ गई, ये पार्टी, वो तो जानता था, उसे फटाफट पार्टी हाथ में ले ली अपनी। और पार्टी को लेते पीछे पीछे चूया भी आकर के अपने वो पिता के गोद में बैठ गई। जैसे पिता के गोद में बैठी, बड़ी साध्वी के मुख से निकल गया कि हमारे इस भवन में कोई चूया नहीं थी, और जब से हमारी छोटी शादी देवलोक हुई है, पता नहीं इस चूया का इस पार्टी के साथ क्या कोई अटैचमेंट है। ये चूया तो हम कितनी बार इसको बाहर भी फिंकवाया है, घूम फिर करके इस पार्टी के पता नहीं इतनी खुश रहती। अब ये बात गई पिता को तो सब पता था, उस पिता के आंख में आंसू आ गए और उसने सारी बात रखी। तो रखने से लगा कि वो अनुमान लगाया, आगम आता है, फिर साथ ज्ञान भी होता है कि देखिए कि उस पिता ने बताया कि ये पार्टी में क्या, कि वो एक हीरा था, उसको केवल उसको मेरी शादी जानती थी और कुछ जानता नहीं था। तो इस घटना से हमें पता चलता है कि देखिए छोटा सा लोभ रहा, वो आसक्ति रही, और एक लोभ के कारण, आसक्ति के कारण एक साध्वी को एक क्या कि उसकी भी गति बिगड़ गई, उसे भी 3 योनि में आना पड़ा। ये अपनी आदमी घटना है, सही घटना है। तो मैं इन्हीं भावों के साथ अपने विचारों को विराम देती हूँ कि हम भी अपना आत्मचिंतन करें और आत्मचिंतन करके इस बात को देखें कि मेरे भीतर भी कौन सा कसाय एक्टिव है और उस कसाय को हम किस प्रकार नमस्कार महामंत्र के जप के द्वारा, क्योंकि उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, नष्ट तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम 10वें गुण स्थान तक रहेंगे तब ये कसाय सब चलता रहेगा, किंतु मंत्र जप के द्वारा उस पर हम अपना कंट्रोल कर लेते हैं। और जब हमारा अपने आप पर कंट्रोल हो जाता है, हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमें क्या है कि फिजिकल रूप से, मेंटल रूप से, इमोशनल रूप से कोई भी शक्ति हमको क्या है कि वो टेंशन में नहीं कर सकती है। तो मैं इन्हीं भावों के साथ अपने विचारों को विराम देती हूँ कि अपना रिमोट कंट्रोल हम अपने हाथ में रखें, और चाबी है नमस्कार महामंत्र। इस मंत्र के जप के द्वारा हम आदि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर के समाधि का जीवन जी सकते हैं। ओम। ठीक है, कोई जिज्ञासा हो तो कभी पूछ भी सकते हैं, और भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई मंत्र का आप जप करना चाहिए, कोई अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो हमारे जैन धर्म में सैकड़ों ऐसे मंत्र हैं, उन मंत्र का विधि के साथ जप करके, हर मंत्र की अलग अलग विधि होती है, उसके साथ मुहूर्त भी जुड़ते हैं, कौन सा मंत्र कब करना चाहिए, सारी अपनी विधि आती है। तो कभी कैंटीन में आप फोन करके पूछ के आ सकते हैं। आप हमारा एड्रेस जानती हैं? नहीं, मेरे को बता दीजिए। हम 59 पार्क एवेन्यू।